सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर में सर। जी हाँ, हम लोग हमारा सर ये लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 11 के अंदर सर अगर आप देखोगे तो हमने पेस्टल एनालिसिस के बारे में देखा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप भी अपना सा चेंज हो गया। यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस के बारे में मैंने देखा था। मैं फ़ोन से जो है सर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सर आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिक्कत ये है सर, मेरे बीकॉम के पेपर शुरू हो गए है ना। और उसके इसमें घाई घाई में सर मेरे से लेक्चर रिकॉर्ड करने का थोड़ा सा टाइम नीचे ऊपर हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा ये घाई घाई में लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं फ़ोन का जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ़ोन में एक अपने का बेनिफिट है कि अपने पास ये ऐसा मतलब मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके सेटअप बनाया है जो कि पेन टैप के जैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख विक भी सकता हूँ। तो यस, अगर ये सेटअप काम करता है तो अपन इस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे एक लेक्चर हो गया, अपने को मतलब एक ऐसा आइडिया आ जाएगा कि इसमें कैसे काम होता है। सो यस सर। तो सर आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया थोड़ा बीकॉम के पेपर्स मेरे चालू है थर्ड ईयर के, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे बीकॉम का पेपर इतना कुछ मेन तो है नहीं, लेकिन पेपर देने तो जाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए सर लेक्चर में थोड़ा सा खाई खाई में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा सर ये लेक्चर में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर कुछ नीचे ऊपर होता है, लाइक क्वालिटी में अगर कुछ नीचे ऊपर होता है, तो कंटेंट तो अपना पूरा आपको मिलेगा 100%, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मतलब वैसे सेटअप मेरा मतलब वैसे अपन लैपटॉप पर रिकॉर्ड करते थे, अब अपने को फ़ोन पर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा चीज़ों में। तो समझ में आपको सब आएगा, उसका टेंशन आप मत लो। अपन जो है आज के लेक्चर को जो है शुरू करते। आज का लेक्चर सर अगर आप देखोगे तो सर आज के लेक्चर के अंदर सर अपन कल के लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, कल के लेक्चर में अपन ने पेस्टल एनालिसिस के बारे में देखा था। तो पेस्टल एनालिसिस के एक बार पार्ट को अपन रिकॉल कर लेते सर। तो आप देख सकते हो सर, सबसे पहले अपन ने जो फैक्टर देखा था पेस्टल एनालिसिस के अंदर में, पेस्टल एनालिसिस पहले अपन करते क्यों ये समझो तो, ये अपन करते हैं अपने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने के लिए अपन पेस्टल एनालिसिस जो है करते हैं सर। इसके अंदर सर सबसे पहला सर जो फैक्टर आता है वो अपने पास आता है सर पॉलिटिकल फैक्टर अपने पास जो है पहला फैक्टर आता है। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर सर अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट कितने हद तक इंटरवीन कर सकता है हमारी पॉलिसीज़ के अंदर में, बिकॉज गवर्नमेंट ही सारी पॉलिसीज़ बनाता है। तो गवर्नमेंट कितना जो है इंटरवीन करेगा, जितना इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होगा उतनी वो सर जो उतना इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर जो है आने वाला है सर। जिसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल लिया था प्लास्टिक के कंजम्पशन के ऊपर उन्होंने लिमिट लगा दिया था। उसके बाद सर अपन ने आगे देखा, तो सर आगे देखा अपन ने क्या, इकोनॉमिक फैक्टर्स आगे अपन ने देखे। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर अगर अपन देखोगे सर, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर अपन बोल रहे हैं कि भाई अपन वेरियस फैक्टर्स को देखते हैं, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, है ना। ये सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के अपने रिजर्व्स, ये सारे आपके इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है ना, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप जो है देखते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देखते हो ये समझने के लिए इकोनॉमी की कंडीशन कैसी चल रही है। जितनी अच्छी इकोनॉमी की कंडीशन उतना अच्छा अपना बिजनेस भी जो है करेगा सर। उसके बाद सर अगर अपन आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे अपन सोशल फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। सोशल फैक्टर्स जो है सीधा का सीधा अपने डिमांड को जो है अफेक्ट करेंगे, बिकॉज सोसाइटी के अंदर हमारा कंज्यूमर जो है एक हिस्सा है और कंज्यूमर जो है हमको डिमांड देता है। तो सोसाइटी के फैक्टर्स जो भी रहेंगे वो सीधा सीधा हमारे डिमांड पे जो है इम्पैक्ट करने वाले है सर। उसके बाद सर अपन आगे बात करें तो आगे अपन ने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात की थी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो है अपने बैरियर जो एंट्री की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई नई कंपनी जो कि एक नई इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेना चाह रही है, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी का सर जो है क्या होगा, बैरियर होगा, है ना। और टेक्नोलॉजी का उसके पास क्या होगा, बैरियर होगा, क्योंकि सर उसके पास पैसा नहीं होगा, इतना लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो टेक्नोलॉजी उसके लिए एक बैरियर की तरह काम करेगा। उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, प्रोडक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, है ना। और उसका जो इनोवेशन जो है वगैरह इतना नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह इतना नहीं रहेगी, तो इनोवेशन वगैरह भी वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। कॉस्ट और क्वालिटी में भी उसकी जो है थोड़ा सा जो है उसको लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगेगा और क्वालिटी भी थोड़ा सा उसका जो है कम रहेगा सर। उसके बाद सर आपका आता है सर लीगल फैक्टर्स के अंदर अपन ने समझा था कि भाई अपने को लीगल लॉज वगैरह के बारे में समझना है। अपना रेगुलेटरी अपना जो भी रेगुलेटरी अपना जो ये रहेगा अथॉरिटी रहेगा, उसने क्या क्या अपने लिए रूल्स वगैरह बना के रखे, तो उसको अपने को जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा सर। उसके बाद सर अपने आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कि भाई इन्वायरमेंट के अंदर अपने कौन से फैक्टर्स, जैसे कि टूरिज़्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस, ये बिज़नेस के ऊपर जो है इन्वायरमेंट का स्ट्रेट अवे क्या रहता है सर, इन्वायरमेंट का स्ट्रेट अवे जो है आपका इम्पैक्ट रहता है ना। तो इन्वायरमेंट यानी कि अपना बाहर का जो इन्वायरमेंट रहता है ना, उसका जो है क्या सिचुएशन है, उसके बेसिस पे जो है टूरिज़्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस, ये बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आपको अच्छे से जो है समझने पड़ेंगे सर। उसके बाद सर अपना जो है आज का कंटेंट अपन जो है लेते हैं। ठीक है, कल अपन ने एक फिगर भी देखा था जिसके अंदर अपन ने वेरियस फैक्टर्स देखे थे, वो मेरे ख्याल से आपने कल के लेक्चर में समझ लिया रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज मैं उसको जो है रिवाइज़ करते हुए आपको रिवाइज़ नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ था नहीं, बस बेसिक कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि आपको समझने थे, जिसकी वजह से चेंज आता है ना, जिसकी वजह से आपके इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है। तो वो चीज़ें आपको जो है समझ लेनी
नहीं है और कल के लेक्चर में अपन ने उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। आज के लेक्चर में सर अपन नया पार्ट अपना जो है शुरू करते हैं, जो कि है अपना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि सर अपन जा रहे हैं किधर, अपन जा रहे हैं इंटरनेशनल, विदेश जा रहे हैं सर, अपन विदेश जा रहे हैं, है ना। अपने को अपने बिजनेस को क्या लेके जाना है, ग्लोबल लेके जाना है सर। अपने को अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना है, ग्लोबल लेके जाना है, कि अपने को अपना ग्लोबल बिजनेस बनाना है। अपन आज की डेट में सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में अपने ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन अपने को जो है फ्यूचर में क्या करना है, अपने को जो है अभी अपने को क्या करना है, अपने को अभी इंटरनेशनल जाना है सर, है ना। अपने को ग्लोबल जाना है, अपने बिजनेस को ग्लोबल पे लेके जाना है, इंडिया के बाहर जाकर के अपने को जो है अपने बिजनेस को जो है कंडक्ट करना है। तो इसके अंदर सर सबसे पहला क्वेश्चन आपके अंदर ये आ रहा है कि भाई क्या ग्लोबल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल सर अपन जो है क्या है सर, अपन जो है से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना। अब मेरे को इतना डिटेल में रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कुछ खास पता नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है इंटरनेशनली उनके इतने ऑपरेशन नहीं है। तो अभी के लिए मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ जो है इंडिया में धंधा करती है, बाहर धंधा नहीं करती है, ठीक है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो है अपना जो एक उनका एक बिज़नेस है जियो, टेलीकॉम बिज़नेस है। तो से फॉर एग्जांपल मुकेश भाई को चाहिए कि अभी जो रिलायंस जियो का ये जो बिज़नेस है, ये अपन सिर्फ इंडिया में ही नहीं करें, अपन इंडिया के बाहर जा कर के भी करें, है ना। इंडिया के बाहर जाकर भी करें, इंटरनेशनली जो है अपन अपना टेलीकॉम का बिज़नेस करें, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो जियो है, रिलायंस जियो है, इसको अपन इंटरनेशनल लेके जाए, ठीक है ना। ये अपने बिज़नेस को क्या कर रहे हैं, मुकेश भाई सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल लेके जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके बिज़नेस के अंदर, जिसके वजह से वो जो है इंटरनेशनल जाने चाहिए। कुछ तो क्वालिटीज़ होगी ना, ऐसा तो नहीं है कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस उठ के इंटरनेशनल चल जाएगा। कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना, तभी जाकर के आप उस बिज़नेस को जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा पाओगे। तो अपने को वही क्वालिटी देखनी है, वही फीचर्स देखने, वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, जिसके बेसिस पे मुकेश भाई ये बोल रहे हैं कि अपन रिलायंस जियो को जो है इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। अपन अपने को रिलायंस जियो को जो है इंटरनेशनल लेके जाना चाहिए। तो क्या सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपका जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस वो एक कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए, कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए सर। अब कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या, अब जैसे कि सर आपने अगर पढ़ा रहेगा कहीं पे मतलब सी फाउंडेशन लेवल पे अगर आपने बीसी के पढ़ा रहेगा तो उसके अंदर अपने को समझाया जाता है कि कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या। इधर भी मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या। अपन देखते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अपन जो है एग्जाम्पल को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री सर एक कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट कैसे है सर, रिलायंस इंडस्ट्री के सर अलग अलग बिजनेसेस के मेरे को नाम बताओ। एक आपका सर टेलीकॉम बिजनेस हो गया, दूसरा रिलायंस रिटेल भी है ना। तीसरा उसका सर और क्या है, रिलायंस डिजिटल है ना। रिलायंस ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी है ना। तो ये सारे जितने भी बिजनेसेस हैं, ये आपको डिफरेंट बिजनेसेस नहीं लग रहे, हाँ। क्या आपको लग रहा है ये कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड है। टेलीकॉम का नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस से कुछ संबंध है क्या, नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। टेलीकॉम का रिलायंस रिटेल के साथ कुछ संबंध है क्या, कुछ भी संबंध नहीं है। सारे जितने भी बिजनेसेस है आप देख रहे हो सर अनरिलेटेड है, डिफरेंट बिजनेसेस है और मल्टीपल बिजनेस है। ऐसा नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री के पास रिलायंस इंडस्ट्री के पास सिर्फ टेलीकॉम का बिजनेस है, नहीं, उसके पास मल्टीपल 4-5 अलग-अलग 6-7 अलग-अलग बिजनेस है, और भी बिजनेसेस होंगे। ये तो मैं आपको 3-4 जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। उसके और भी मल्टीपल बिजनेसेस होंगे। तो कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या सर, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सर मल्टीपल बिजनेसेस, जो कि मल्टीपल बिजनेस कर रही है ना। जैसे कि अपन ने अभी रिलायंस का एग्जाम्पल देखा कि मल्टीपल बिजनेस कर रही है और सारे के सारे मल्टीपल बिजनेस अनरिलेटेड है। फ़र्क नहीं पड़ता रिलेटेड है अनरिलेटेड है, मल्टीपल एरियाज़ में होना चाहिए, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में आप जो है आपका धंधा कर रहे रहने चाहिए, है ना। तो वो आपका जो है क्या बन जाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट बन जाएगा। तो सबसे पहला फीचर है, अगर आपको आपके बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना है तो सबसे पहले अपने बिजनेस को एक कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस बनाओ, है ना। सबसे पहले अपने बिजनेस को क्या बनाओ, कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस बनाओ ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। मैंने बोला मल्टीपल यूनिट्स होने चाहिए। रिलायंस में भी अपन ने एग्जांपल देखा, मल्टीपल यूनिट्स थे, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ये जो आपके मल्टीपल बिजनेसेस होंगे ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब में हो सकते हैं। एक बिजनेस आपका इंडिया में चल रहा हो, दूसरा बिजनेस यूएसए में चल रहा हो, चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल बिजनेस होने चाहिए, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर वो मल्टीपल बिजनेस है अपने को फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट ऑल लिंक्ड बाय अ कॉमन ओनरशिप। अब रिलायंस रिटेल है, रिलायंस का टेलीकॉम का बिजनेस है, रिलायंस डिजिटल है, ये सारे के सारे जो है कॉमन ओनरशिप के साथ लिंक्ड है। मानते हो कि नहीं, रिलायंस कॉमन ओनरशिप है। रिलायंस जियो बोलते हैं अपन, रिलायंस रिटेल बोलते हैं अपन, है ना। तो रिटेल और जियो के आगे रिलायंस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज कॉमन ओनरशिप है, रिलायंस की ओनरशिप है। वो बिज़नेस का नाम जियो है, बिज़नेस का नाम रिटेल है ना। लेकिन अपना जो है क्या है, अपने उसके आगे अपन किसका नाम लगा रहे हैं, रिलायंस का नाम लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो ओनरशिप उसके पास है ना। तो कॉमन ओनरशिप के साथ आपके सारे बिजनेसेस जो है क्या होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए। तो पहला फीचर तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर रहेगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आपको क्लियर रहेगा कि अगर आपके बिजनेस को आप ग्लोबल लेके जाना चाहते हो तो आपका जो है सबसे पहले वो बिजनेस क्या होना चाहिए, कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया अपन ने देखा। दूसरा क्राइटेरिया अपन देखते हैं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं क्या होना चाहिए, मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज,
है ना। जितने भी आपके मल्टीपल यूनिट्स है, जितने भी आपके मल्टीपल बिजनेस है, अब जैसे रिलायंस के लिए अपन ने क्या बोला, रिटेल है, टेलीकॉम है, नेचुरल गैस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, मल्टीपल आपके यूनिट्स हो गए ये। अब जितने भी ये मल्टीपल यूनिट्स है ना, ये रिसोर्सेज जो लेंगे ना वो एक कॉमन पूल से लेंगे, है ना। अपन एक एग्जाम्पल ऐसे इसमें अज्यूम करो अपने दिमाग में कि एक कॉमन स्विमिंग पूल बना के रखा है अपन ने, जिसके अंदर पानी नहीं भरा है अपन ने, है ना, जिसके अंदर पानी नहीं भरा है, जिसके अंदर अपन ने रिसोर्सेज बढ़े, जैसे कि आपका मैन पावर हो गया, है ना, आपका जो है मनी हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, अलग अलग अपने रिसोर्सेज है। अज्यूम करो एक पूल बनाया अपन ने, उस पूल के अंदर पानी नहीं भरा है अपन ने, उस पूल के अंदर ये रिसोर्सेज भरे हुए, है ना। और ये पूल का ओनर कौन, ये पूल का ओनर रिलायंस, ये पूल का ओनर कौन, रिलायंस। अब रिलायंस के इस पूल से आपका जो ये है टेलीकॉम है, यानी कि रिलायंस जियो है, वो रिसोर्सेज ड्रॉ करेगा, है ना, वो रिसोर्सेज लेगा। फिर आपका जो रिलायंस रिटेल है वो भी इसी पूल से रिसोर्सेज लेगा, है ना, कॉमन पूल से रिसोर्सेज लेगा। तो ये सब सारे बिजनेस के सारे यूनिट्स के लिए क्या होगा, कॉमन पूल बन गया ना। समझ रहे हो कि नहीं सर, आप अज्यूम कर रहे हो कि नहीं अपने दिमाग में। तो ये मल्टीपल जितने भी यूनिट्स है ना, ये ड्रॉ करने चाहिए आपके कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से, है ना। जैसे कि मनी हो गया, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेड नेम्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, है ना। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। अज्यूम करो ये सारे रिसोर्सेज का जो है ये कॉमन पूल बना हुआ है ना। पूल के अंदर पानी होता है, पानी को हटाओ, ये सारे रिसोर्सेज उसके अंदर भरो, जितने भी आपके मल्टीपल यूनिट्स है इसी पूल से जो है सारे रिसोर्सेज जो है लेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको जो है दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक भी जो है क्लियर रहेगा। तीसरे वाले कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। तीसरे वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, तीसरे वाला कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि आपके जो यूनिट जो है वो रिस्पॉन्ड करने चाहिए एक कॉमन स्ट्रेटजी को। जैसे कि अपन ने देखा कॉमन जो है ऊपर क्या होना चाहिए, कॉमन जो है पूल होना चाहिए रिसोर्स का, वैसे ही सर कॉमन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। कॉमन क्या होनी चाहिए, कॉमन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। बिसाइड्स इट्स मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो बेस्ड इन डिफरेंट नेशंस, ठीक है ना। हमको फ़र्क नहीं पड़ता आपके मैनेजर कहाँ पे, शेयर होल्डर कहाँ पे, स्ट्रैटेजी जो है कॉमन होनी चाहिए। आपका धंधा किधर चलता है हमको ये नहीं पता, स्ट्रैटेजी जो है आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी जो है आपकी कॉमन होनी चाहिए सर। तो तीन आपके जो है यहाँ पे जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन आराम से इसके ऊपर आ सकता है। 2-3 मार्क का अगर उसको पूछना है तो पूछ सकता है, या फिर हो सकता है वो एक केस स्टडी बना दे, उसके अंदर का एक सब क्वेश्चन आपको ये दे दे, है ना। अगर उसको इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर एक केस स्टडी बनानी है तो उसका एक सब पार्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी जो है पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक बता दो आपके ग्लोबल बिजनेस का। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक जो है क्लियर रहेगा। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार आप फिर से खुद से एक बार रिवाइज कर लो, आपको सारी चीज़ें जो है दिमाग में समझ में आ जाएगी। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो आपको आपके हैंड रिटन नोट्स भी जो है बना लेने, ताकि आपके दिमाग में सारा कुछ अच्छे से जो है फिट हो जाए सर, है ना। तो अपन आगे बढ़े क्या, बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल बिजनेस क्या आपको क्लियर है सर? अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ के सर जो अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर, वो अगला क्वेश्चन अपना कौन सा आ रहा है सर, पढ़ो ज़रा। स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड आर एज फॉलोस, ठीक है ना। वो ये बोल रहा है कि आपके जब आप इंटरनेशनल प्लानिंग करोगे, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करोगे, है ना, जब आप आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जा रहे हो तो आपके पास एक प्लान भी तो होना चाहिए। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा सर सॉरी मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा वो है। तो सर आपका जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट थोड़ा सा जो है डिफरेंट होगा, अलग होगा। जो अपना इंडियन इन्वायरमेंट है, अगर अपन जा रहे हैं फॉर एग्जांपल यूएसए में जो है अपन एक्सपांशन करने को देख रहे हैं, यूएसए में जो है अपन अपना जो है बिजनेस चालू करने को देख रहे हैं, तो यूएसए का जो इन्वायरमेंट होगा और जो इंडिया का इन्वायरमेंट है दोनों अलग अलग होगा, है ना। दोनों सेम तो नहीं होंगे कि भाई जो इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट है, इंडिया के अंदर जैसे प्लानिंग की थी वो यूएसए में भी चल जाएगी, सेम प्लान उठा के यूएसए में भी चिपका दो, ऐसा तो नहीं होगा सर। इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा अपने को। तो सर अपने को जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे जो है अच्छे से जो है अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग जब आप करने बैठोगे तो क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें आप जो है देखोगे जब आप प्लानिंग करोगे। सबसे पहले चीज़ सर आपका पहला स्टेप ये रहेगा, प्लानिंग जब आप कर रहे हो, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जब आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी ग्लोबल में आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या दिख रही है, ग्लोबल में आपको थ्रेट्स क्या दिख रहे हैं। अब मुकेश भाई जो है से फॉर एग्जाम्पल एक रात सोए हुए थे, उनको सपना है कि अपने को अपने बिजनेस को जो है एक्सपांड करना है, इंटरनेशनल लेके जाना है। मैं अभी के लिए मान रहा हूँ कि मुकेश भाई जो है अपने रिलायंस इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनली धंधा नहीं कर रहे। से फॉर एग्जाम्पल अपन जियो की बात करते हैं, जियो का मेरे को कन्फर्म है कि जियो सिर्फ इंडिया में चलता है, बाहर नहीं चलता है। तो अभी मुकेश भाई बोल रहे हैं कि जियो को अपन जो है इंटरनेशनली जो है लेके जाएंगे,
एक रात उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपन इंटरनेशनली जो है लेके जाएंगे अपने जियो के बिज़नेस को। तो अब सर उन्होंने ये चीज़ को डिसाइड किया हुआ है, थोड़ा ना सर ऐसे एक सपना आया वो एक सपने के बेस पे उसको उधर लेके चले जाएंगे। अब मुकेश वैसे कुछ भी कर सकते हो, अपन उनका कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे पॉसिबल ही थोड़ा ना प्रैक्टिकली तो सर आपको ये देखना पड़ेगा क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जब भी वो अपने बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे और बोलेंगे कि यार अपने को अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाना चाहिए, तो बोर्ड सामने से क्या बोलेगा कि भैया आप किस पॉइंट पे बोल रहे हो कि अपने को ये हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाना है। आपने कुछ तो देखा रहेगा जिसकी वजह से आप बोल रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दिखी रहेगी, है ना। अगर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी के बेस पे अपन थोड़ा ना जो है अपना इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं बिजनेस को। थ्रेड्स भी तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे थ्रेड्स भी है ना। तो अपने को जो है सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, सबसे पहले अपने को अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में अपने को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है उसको अपने को एक बार समझना पड़ेगा, और जो थ्रेट्स अपने को मिलने वाले उसको जो है अपने को एक बार समझना पड़ेगा सर। और सिर्फ अपने को जो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसके साथ साथ अपने को उनको रेट करना है ना। अपने को ये देखना है कि चल ये अपॉर्चुनिटी तो है अपने पास, ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट क्या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपने पास रिसोर्सेज है क्या, है क्या अपने पास रिसोर्सेज है क्या। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज भी तो लगेंगे, उसको कैपिटलाइज़ करना है। उसको अगर कैपिटलाइज़ करना है तो रिसोर्सेज लगेंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा क्या अपने पास वो रिसोर्सेज है। अगर अपने पास अगर वो रिसोर्सेज ही नहीं है तो कैसे अपन उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज़ कर पाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। तो अपने को जो है सबसे पहले इवैल्यूएट करना है क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, क्या ग्लोबल थ्रेट्स रहेंगे, उनको रेट करना है अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ में, अपने रिसोर्सेज के साथ में उनको रेट करना है कि क्या हमारी कैपेबिलिटी है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज है, क्या हमारे जो लोग हैं जो हम लोग वहाँ पर भेजेंगे काम करने के लिए, क्या वो उतने कम्पिटेंट है कि वो वहाँ पर रह करके काम कर सकते। वहाँ पर जो अपन लोग हायर करेंगे वो हायरिंग का प्रोसेस अपना क्या रहेगा, क्या वहाँ पर अपने को कम्पिटेंट बंदे मिलेंगे अपने बिजनेस के लिए, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या आप आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन अपनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, साथ साथ उनको रेट कर रहे हैं अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ में। देख रहे हैं कि क्या अपन अपॉर्चुनिटी तो है पर क्या उस अपॉर्चुनिटी को अपन कैपिटलाइज कर सकते हैं, थ्रेट्स तो है क्या, बट उस थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हम सेफगार्ड्स लगा सकते हैं क्या, हमारे पास उतने रिसोर्सेज है क्या, हमारे पास कैपेबिलिटी है क्या कि हम लोग हमारे वो थ्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। थ्रेड के लिए सेफगार्ड लगा सकते हैं, थ्रेड से बच सकते हैं, है ना। ये भी अपनी कैपेबिलिटी तो भी तो होनी चाहिए, ये भी अपने को जो है देखना है सबसे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में सर अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना स्कोप कि हमारा स्कोप क्या रहेगा, है ना। हमारा स्कोप क्या रहेगा। अभी सिर्फ फॉर एग्जांपल इसका स्कोप में आपको मैं एग्जांपल दूँ, ये अपन रिलायंस जियो का जो है एग्जांपल आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर रिलायंस जियो को जो है इंटरनेशनल जाना है, यूएसए में जाना है, तो इंटरनेशनल यहाँ पे जियो जो है क्या कर रहा है, जियो जो है मल्टीपल सर्विसेज दे रहा है आपको, डिजिटल सर्विसेज भी दे रहा है आपको, टेलीकॉम की सर्विसेज भी दे रहा है जियो, है ना। तो अभी आप बोल रहे हो कि यार अपन डिजिटल सर्विसेज बाहर नहीं देंगे, अपन सिर्फ टेलीकॉम की सर्विसेज देंगे बाहर, है ना। और इधर जो है अपन जो है क्या कर रहे हैं, इधर के जो प्लान्स, इधर के जो पैकेजेस है वो अलग होंगे, वहाँ के प्लान्स, वहाँ के पैकेजेस जो है अलग रहेंगे। तो अब आपका स्कोप जो है डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई यहाँ पर अपन जो है जियो के अंडर में डिजिटल भी कर रहे हैं, है ना, और टेलीकॉम भी कर रहे हैं। लेकिन बाहर जाकर जो जब अपन इंटरनेशनल जाएंगे तो बाहर जाकर के अपन जो है ये नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, डिजिटल नहीं करेंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम ही करेंगे। तो आप आपका स्कोप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। बेसिकली आप आपका स्कोप डिसाइड करो ना कि इंटरनेशनल ऑपरेशन का, मैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो मेरे रहेंगे उसका मेरा स्कोप क्या रहेगा, मैं कितने हद तक वहाँ पे जो है आपका जो है अपनी चीज़ें जो है सारी चीज़ें जो है कंडक्ट करूँगा, सारे ऑपरेशन जो है अपने कंडक्ट करूँगा। तो आपका स्कोप भी जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपके ग्लोबल बिजनेस का। उसके बाद सर आपका क्रिएट द फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब सर आपको आपके फर्म के ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। अब आप आपके बिजनेस को ग्लोबल लेके जा रहे हो तो जो आपके इंडिया के ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो अलग होंगे, आपके ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो अलग देंगे। एग्जांपल लेता हूँ इसका भी मैं सर, आपके इंडिया में सर आपका जो है, इंडिया में आपका सर जियो अगर आप देखोगे एज ए टेलीकॉम कंपनी, तो जियो ने क्या किया सर, जियो ने सबसे सस्ता दिया, जियो ने जो है एक तरीके से जो है कॉस्ट लीडर बना। आई नो आपको कॉस्ट लीडर का कंसेप्ट अभी तक पता नहीं है, लेकिन आप समझ पा रहे हो ना, सबसे सस्ता उसने दिया, सबसे सस्ता उसने दिया। मतलब मार्केट के अंदर आप देखो सर, एयरटेल भी था, वोडाफोन आइडिया था, कितने सारे और कंपनीज थे, है ना, जो कि बंद हो गए। डोकोमो था, यूनिनॉर था, टेलीनॉर था, अलग अलग आपकी कंपनियाँ थे, सारी कंपनियाँ भाग गए जब जियो आया। तो क्यों भागे सर, क्योंकि जियो ने सर आते साथ ही सारा कुछ फ्री कर दिया, है ना। और फ्री करने के बाद भी जब उसने पैसा लेना शुरू किया तो एकदम सस्ता उसने दाम रखा अपने पैकेजेस का, एकदम सबसे लो कॉस्ट उसने दिया, है ना। उसकी वजह से आपकी वोडाफोन आइडिया, पहले वोडाफोन आइडिया वगैरह यार 300-500 रुपये लेते थे, वो भी लिमिटेड का,
जियो ने वही 150-200 रुपये के अंदर अनलिमिटेड देना शुरू कर दिया है ना। तो जियो ने कहीं ना कहीं क्या किया, एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अपनाया कि यार मैं सबसे सस्ता माल जो है कस्टमर को दूंगा, सबसे सस्ती सर्विसेज जो है कस्टमर को दूंगा। वही सर ये आपका इंडिया में स्ट्रैटेजी था। यूएसए में आपका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग हो सकता है। यूएसए में आप बोलोगे यार सस्ता मैं जाकर के क्यों दूँ, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा स्पेंड करते चीज़ों पे है ना, महंगे महंगे ब्रांड्स लेते, तो मैं वहाँ पर जाकर लो कॉस्ट की स्ट्रैटेजी क्यों अपनाऊँ, वहाँ पर जाकर के मैं सस्ता क्यों दूँ, वहाँ पर जाकर तो मैं महंगा बेचूंगा ना, वहाँ पर जाकर तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर जाकर तो मैं महंगा बेचूंगा। तो वहाँ आपका जो इंडिया के अंदर ऑब्जेक्टिव था वही सेम ऑब्जेक्टिव काम नहीं करेगा ना, वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो वही तो अपन बोल रहे हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर कि यार आपको आपके फर्म के डिफरेंट जो है ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है तैयार करने पड़ेंगे, है ना। आपको आपके फर्म के डिफरेंट ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है तैयार करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी जो है क्लियर हो रहा है सर, है ना। डिफरेंट ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपको जो है अपने बनाने पड़ेंगे। उसके बाद सर आपका डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, लास्ट जो आपका स्टेप बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे कि मैंने आपको बोला स्ट्रैटेजी सर यहाँ की स्ट्रैटेजी अलग होगी, इंडिया की स्ट्रैटेजी अलग होगी, यूएसए जा रहे हो इंटरनेशनल जा रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, है ना। वहाँ पर ये वाली स्ट्रैटेजी एज इट इज़ काम नहीं करेगी। सर अगर आपको मेरा थोड़ा बैकग्राउंड का वॉइस वगैरह कुछ आ रहा होगा, थोड़ा सा आज के दिन एडजस्ट कर लेना। जैसे कि मैंने बताया सेटअप थोड़ा चेंज है, एकदम घाई में मैं थोड़ा सा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीकॉम के पेपर है, मतलब तुमको सिचुएशन बताऊँ मेरी ऐसी है। तो टाइम मैं तुमको बता दूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है सर 12:45, दो से लेके सर 5 बजे का मेरा पेपर होता है और मेरे को कम से कम आधा घंटा जो है पहुँचने को लगता है, समझ रहे हो। तो घर से एटलीस्ट जो है क्या करना पड़ेगा, 1 बजे को निकलना पड़ेगा और 15 मिनट बचे 1 बजने में, और मैं यहाँ पे बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब कट टू कट चल रहा है एकदम, तो थोड़ा सा तुमको समझना, बिकॉज 5 बजे मेरे को आते आते भी लेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेक्चर रिकॉर्ड करना शायद मेरा इधर उधर हो जाए, तो इसलिए मैं करके जा रहा हूँ, है ना, सेफ साइड के लिए कि आके कुछ भी दिक्कत होगी। बारिश चल रही है सर, लाइट वगैरह नहीं रही तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा और उसको अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा। अभी सब कुछ है तो फटाफट जो है करके जा रहा हूँ, ताकि जो है आपका लेक्चर स्किप ना हो। खाली बार थोड़ा सा जो है अपन कम ड्यूरेशन का लेक्चर ले लेकिन वो दिन अपना स्किप नहीं जाए, इसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा कंडक्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड नॉइस आया, इतना नहीं आएगा वैसे, मैं थोड़ा सा उसको एडिटिंग में देख लूँगा अगर कुछ होता है नीचे ऊपर तो, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना सर आज के दिन, है ना। तो मेरे ख्याल से चौथा स्टेप जो है आपको क्लियर रहेगा। चौथे स्टेप के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, अपनी अलग जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो है अपन बना रहे हैं सर। सेम स्ट्रैटेजी तो वहाँ पे काम नहीं करेगी ना। जैसे अपन ने बोला कि यार अपन यहाँ पे सस्ते दाम में बेचते हैं, अपना स्ट्रैटेजी है कि अपने को एकदम लो कॉस्ट रखना है, अपने को कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस पे नहीं करने को देने का है, अपने को उसको जो एकदम सस्ता माल देने का है। तो वही यूएसए में वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी ना, यूएसए में आपको कुछ और स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ के लोग अलग तरीके से काम करते हैं, वहाँ के लोगों का थिंकिंग मेंटालिटी अलग है, स्पेंड ज़्यादा करते हैं, उनको ब्रांडेड चीज़ चाहिए, उनको अच्छा क्वालिटी चाहिए। यहाँ पे अपने को एक आधी बार अपन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे अपने को, लेकिन सस्ता चाहिए। तो जियो ने उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई, वहाँ स्ट्रैटेजीज उसको थोड़ी अलग तरीके से बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये 4 आपके जो है स्टेप रहेंगे जब आप क्या कर रहे हो सर, आपके इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो। तो आई आपको ये 4 स्टेप जो है क्लियर रहेंगे। चारों स्टेप को एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में अंदर अपन ने क्या बोला कि आप आपके ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स को जो है क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, साथ साथ उसको रेट करोगे अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ में। दूसरा आप क्या करोगे, तो आप आपके ग्लोबल ऑपरेशंस का स्कोप जो है डिफाइन करोगे, स्कोप जो है डिस्क्राइब करोगे। तीसरा आपने क्या किया सर, तीसरा आपने फर्म का जो है ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है क्रिएट किया। और उसके बाद चौथा आपने क्या किया, तो आपने एक डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना ली अपने लिए एक अलग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना ली जो कि अलग होगी देन योर इंडियन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अगर अपन इंडियन कंपनी के हिसाब से बात करें, जिधर आप एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उसको छोड़ करके जहाँ पे आप जो है मतलब उस कंट्री से अलावा आप दूसरी कंट्री में जाके इंटरनेशनली आपका धंधा सेटअप करना चाहते हो, तो वो उधर जो है थोड़ी सी आपको जो है अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, एक डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है आप डेवलप करो। ये सर, तो ये आपके 4 जो है स्टेप्स होंगे जब आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो सर। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी जो है क्लियर रहेगा सर। ओके सर, तो फिर अपन क्या करते हैं, अपने अगले पार्ट पे आते हैं सर। अगला पार्ट अगर आप देखोगे तो अगला पार्ट सर, अगला क्वेश्चन अपने लिए क्या आ रहा है सर, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है सर ये। बोला सर वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल। अब अपने मुकेश भाई को एक सपना आया कि भाई अपन जो अपने रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो का बिज़नेस है ना, इसको अपन ग्लोबल लेवल पे लेके जाते है ना। तो ये सपना क्यों आया उनको, ऐसे सपने के बेस पे तो काम नहीं कर सकता, मैंने पहले बताया प्रैक्टिकली नहीं है। जब वो जाएंगे अपनी बोर्ड मीटिंग बिठाएंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई जियो को अपना इंटरनेशनल लेके जाते हैं, तो बोर्ड क्या पूछेगा, क्या रीजन्स है, किस रीजन्स की वजह से आप बोल रहे हो कि अपने को इसको इंटरनेशनल लेके जाना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने आइडेंटिफाई किए, है ना, क्या चीज़ें आपने आपका एनालिसिस किया रहेगा, उसके बेसिस पे आप बोल रहे हो ना। तो एनालिसिस हमको तो बताओ आपने क्या किया है,
वो लोग ये पूछेंगे मुकेश भाई से, तो मुकेश भाई को उनको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कुछ रीजन्स बताने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि क्या अपन रिलायंस के जियो के बिज़नेस को जो है इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। अच्छा, वो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं ये अपने को समझना है ना। एक बिज़नेस जो है ग्लोबल तो जाना चाह रहा है, लेकिन क्यों जाना चाह रहा है, क्या क्या देख रहा है ऐसा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर जो कि उसको इंडिया के अंदर नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो सर? आई होप आपको ये बात क्लियर रही। अपन बेसिकली ये देख रहे हैं कि क्यों अपन इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, क्यों अपना बिजनेस जो है ग्लोबल जाना चाहता है, क्या रीज़न है उसके ग्लोबल जाने के। सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि उसको ग्रोथ चाहिए सर, है ना। उसको क्या चाहिए सर? उसको चाहिए ग्रोथ, उसको करना है ग्रो। उसको लग रहा है कि भाई इंडिया में रह करके उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी उसकी बाहर रह करके ग्रोथ हो सकती है। उसको चाहिए कि यार इंडिया के अंदर भी ऑपरेशन करे और वो बाहर भी ऑपरेशन करे। जब वो इंडिया का भी ऑपरेशन कर रहा है, बाहर भी ऑपरेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रो कर रहा है ना, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहा है। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं मेरा ऑपरेशन बंद कर रहा हूँ। अगर वो अपना धंधा बंद कर रहा है तो फिर सर ग्रोथ की कोई बात ही नहीं आती है, लेकिन वो अपने धंधे को एक्सपांड कर रहा है सर, एक दूसरी कंट्री में लेके जा रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव सर सिंपल है, उसको ग्रोथ चाहिए, है ना। तो एक रीज़न ये हो गया कि उसको ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है, उसको ग्रोथ चाहिए। इसकी वजह से वो सर क्या कर रहा है, ग्लोबल लेके जा रहा है अपने बिजनेस को, है ना। उसके बाद सर अगला देखते हैं, अगला रीज़न क्या है सर। अगला रीज़न आपका ये कि रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। सर अगर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ बैठे हुए हो, है ना, आप आपके बिजनेस को वहाँ जा करके सेटअप नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैं इंडिया में मेरा बिजनेस रखूँगा, बस मेरे जो गुड्स वगैरह रहेंगे ना उसको इंपोर्ट वगैरह करवा दूंगा, है ना। उसको मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करवा दूंगा। अब इंपोर्ट करने में सर ऐसा तो नहीं है ना सर, आज गुड्स बनाए कल इंपोर्ट हो गए। काफ़ी ज़्यादा सर आपको प्रोसीजर करना पड़ता है, लीगल प्रोसीजर करना पड़ता है। अगर आपको गुड्स यहाँ से बाहर लेके जाने, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। भाई यहाँ पे गुड्स बनेंगे, फिर यहाँ से गुड्स को क्लियरेंस मिलेगा, क्लियरेंस मिलने के बाद सर वो यहाँ से बाहर इंपोर्ट होंगे, बाहर इंपोर्ट होने में टाइम लगेगा, वहाँ इंपोर्ट होंगे, वहाँ पे अनलोडिंग होगा, अनलोडिंग होने के बाद डिफरेंट जो भी अपने मतलब माल वहाँ पे जो है, मतलब रिटेलर आके माल उठाएगा, रिटेलर माल उठाने के बाद सर वहाँ पे जगह आपके कस्टमर को बेचेगा, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा सर अपन क्या करते हैं, अपना ही एक बिज़नेस जो है, अपना ही एक ब्रांच जो है वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। वो ब्रांच ही वहाँ पे अपना ऑपरेशंस कंडक्ट करेगा, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वहीं पे बेचेगा, वहीं पे पूरा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं ना। यहाँ बिजनेस सेटअप करते हुए यहाँ से बाहर इंपोर्ट करके मतलब नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वो टाइम को अपने को कम करना है, डिस्टेंस को अपने को कम करना है। अपन वहीं पे सेटअप हो जाते हैं, है ना, वहीं पे अपना एक ब्रांच खोल लेते हैं, वहीं पे एक जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देते, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहीं पे जो है हाथों हाथ माल बिकते जाएगा, है ना। मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, मेरा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। पहले मेरे को जो है अगर मेरे कोई अपना जो है इंडस्ट्री के कोई एम्प्लॉय को जो है वहाँ पे जो है विजिट करना पड़ता था, तो उसको यहाँ से मेरे को वहाँ भेजना चाहिए था। मैंने उसको बोला भाई वहीं पर ट्रांसफर ले ले, वहीं पे यूनिट डाल रहा हूँ, वहीं पे बैठ, वो यूनिट को मैनेज कर तू बैठ के। यहाँ से बार बार मेरे खर्चे मत करा एयरलाइन के, इधर से इधर जाना है, उधर से इधर जाना है, उधर ही बस जा तू, है ना, उधर ही धंधा खोल के देता हूँ तेरे को मैं इससे अच्छा। तो सर एक अपने को एडवांटेज क्या मिल रहा है कि अब अपने को रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जा रहा है सर अपना, और डिस्टेंस भी अपना जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बच जा रहा है। तो पहला अपन ने रीज़न क्या बताया कि अपने को ग्रोथ चाहिए। दूसरा रीज़न अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है अपना, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और क्या होता है सर, और क्या बेनिफिट मिलता है, तो और ये बेसिकली इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से तो अपन ग्लोबल जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद सर अपन क्या बोल रहे हैं, फास्टर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा था। वहाँ पे मैंने कुछ एजेंट्स अपॉइंट कर रखे थे कि भैया तुम जो है ये मेरे गुड्स को जो है बेच देना वहाँ पर, है ना, मैं यहाँ से इंपोर्ट करके तुमको भेजूँगा वहाँ पे, तुम लोग इनको बेच देना। तो मेरे को उसके लिए वेट करना पड़ता था कि वो बेचेगा, फिर मेरे को रिस्पॉन्स करेगा, मेरे को उसको बार फॉलोअप लेना पड़ता था कि भाई सही से बेच पा रहा है, नहीं बेच पा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी XYZ कम्युनिकेशन मेरा रहता था, वो मेरे को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वेट करना पड़ता था, कॉल वगैरह करना पड़ता था, कभी वो बिजी रहता था, कभी मैं बिजी रहता था। अभी मैंने क्या कर दिया, वहीं पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया, वहीं पे एक ऑफिस खोल दिया, बोला एजेंट वेजेंट बाहर निकल, मेरे ही एम्प्लॉय होंगे, मेरे उधर जो हेड रहेगा उधर का, जो भी मेरे मतलब जिधर मैंने इंडस्ट्री डाली है मेरी, जो भी उधर का हेड रहेगा, उस हेड को वो रिपोर्ट करेगा, हेड मेरे को रिपोर्ट करेगा, तो टेंशन ही नहीं, एकदम कम्युनिकेशन भी फास्ट होता जाएगा। एम्प्लॉय लोग मेरे रहेंगे, मेरे को आंसरेबल रहेंगे, फटाफट उनसे जवाब दे लूँगा, जो भी दिक्कत रहेगी सॉर्ट आउट कर लूँगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वहाँ पे एक हेड लग दूंगा, क्या एजेंट वेजेंट के पीछे मगजमारी करने का बैठ के, है ना। तो कम्युनिकेशन एक तरीके से आपका फास्ट हो जाएगा, आप कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, है ना। दूसरा आपको सर क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा जो है आपका स्पीड हो जाएगा सर, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी आपका होने लगेगा। पहले आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे गुड्स बना रहे थे, गुड्स बना करके इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर गुड्स जा रहा था, बाहर गुड्स बिक रहे थे। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बोल रहे हो कि है ना बाहर ही अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहा हूँ, बाहर ही एक अपना ऑफिस डाल रहा हूँ, है ना, वो उधर ही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उधर ही वो बेचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का कुछ संबंध नहीं आया, वहीं पर जो आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपको लग रहा रहेगा, उतना आपको करना पड़ेगा।
पहले यहाँ से आपके गुड्स वहाँ जा रहे थे, फिर वहाँ से आपके गुड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रक्स पे लोड होंगे, अलग अलग सिटीज़ में जाएंगे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का आपको जो है कॉस्ट लग रहा था, टाइम लग रहा था, और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है आपको जो है इम्पैक्ट पड़ रही थी। अब आपने वहीं पे खोल लिया, वहीं पे गुड्स बनेंगे, वहीं पे ट्रक में लोड होगी, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाकर जो है आपका माल जो है सप्लाई होने लग जाएगा, है ना। तो टाइम कहीं ना कहीं आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो आपको लग रहा था वो कम हो जाएगा, है ना। ग्रोइंग फाइनेंशियल फ्लो ऑफ फंड्स, है ना। आपका फंड्स आपका जो धंधा आप एक्सपांड कर रहे हो, पहले आपको सिर्फ इंडिया से पैसा आ रहा था, अब आपको यूएसए से भी पैसा आ रहा है, तो आपके पास एक और एक एडिशनल सोर्स आ गया जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। आपके लिए एक और एक बेनिफिट है वो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आपको लग रहा है कि यार मेरे चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के चेंज बहुत ज़्यादा हो रहे, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर बहुत ज़्यादा हो रहे तो क्यों ना मैं मेरी ये टेक्नोलॉजिकल चेंज तो मैं कर रहा हूँ, बट ये टेक्नोलॉजिकल चेंज जो मैं कर रहा हूँ इसको मैं क्यों लिमिटेड रखूँ, इसको मैं सिर्फ मेरे ऑपरेशन लिमिटेड क्यों रखूँ। और मेरे को पता है आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी चल रही है, मैं टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी है, तो मैं क्यों ना अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर लेके जाऊँ, टेक्नोलॉजी का और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करूँ, है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंज तो हो रहा है, मैं भी टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड क्यों रहूँ, फिर मैं ग्लोबल भी जाता हूँ ना, इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पे भी लेके जाता हूँ, ग्लोबल लेवल पे भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ग्लोबल लेवल पे भी जो है अपना बिजनेस को लेके जाता हूँ, है ना। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। टेक्नोलॉजिकल चेंज तो हो रहा है, आप टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा भी लगा रहे हो, नई टेक्नोलॉजी लेकर भी आ रहे हो, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी की सिर्फ इंडिया में क्यों यूज़ करें, बाहर जाके ग्लोबली भी यूज़ करते हैं ना, बाहर जाकर के भी बेनिफिट उठाते हैं ना इस टेक्नोलॉजी का। तो ये सारे रीजंस की वजह से सर जो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार मेरे को जो है अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना है। अरे अभी भी सर जो अपने बेनिफिट्स है वो खत्म नहीं हुए, आगे और भी अपने को जो है पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। ये एक पॉइंट बाय पॉइंट अपन जिस चीज़ों को जो है देखते जा रहे हैं। अगला पॉइंट जो सर अपने लिए आ रहा है, अगला पॉइंट अपने लिए आ रहा है सर, इट इज़ बिंग रियलाइज दैट द डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट। सर आपने ये रियलाइज़ कर लिया है क्या कि आपके जो डोमेस्टिक मार्केट है, यानी कि मुकेश भाई को लग रहा है कि जो इंडिया का मार्केट है ना, इंडिया के मार्केट में किधर भी कोने में जाओ हर एक बंदा सिर्फ जियो यूज़ करते हुए मिलेगा, है ना। ऐसा मुकेश भाई सोच रहे, है ना, ऐसा मुकेश भाई सोच रहे कि भाई हर एक बंदा अपने फ़ोन में जियो का सिम डाल के बैठा है, हर एक बंदा इंडिया के अंदर सिर्फ जियो 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 यूज़ कर रहा है। तो मुकेश भाई को लग रहा है पूरा इंडिया भी जियो यूज़ कर रहा है, तो मैं धंधा करूँ किसके बीच में, मैं एक्सपांड कैसे करूँ अपने बिजनेस को, है ना। हर एक इंडियन तो जियो यूज़ कर रहा है, समझ रहे हो। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मुकेश भाई के भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर है ना। हर एक बंदा आज की डेट में जियो यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मुकेश भाई इस भ्रम में है कि भाई उनको लग रहा है सारा जो आपका जो इंडिया है पूरा जियो यूज़ कर रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं अपने बिजनेस को बाहर लेके जाता हूँ, है ना, बाहर का मार्केट कैप्चर करता हूँ। इंडिया का मार्केट तो मैंने कैप्चर कर लिया, अभी इंडिया का मार्केट तो मेरे लिए कुछ है बचा ही नहीं है, तो मैं और क्या कैप्चर करूँ। 5-10% बढ़ा है, 5-10% रहने दो कॉम्पिटिटर के पास, क्या मजा फिर, है ना। कोई तो रहना चाहिए जिसके साथ थोड़ा बहुत 5-10% का तो कंपटीशन मिले। तो छोड़ो 5-10% के पीछे क्या जाने का, 90% शेयर अपने पास है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर और उससे ज़्यादा अपने को अपन जो है और मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। तो वाई नॉट वी शुड गो इंटरनेशनली एंड डू बिजनेस, है ना। वाई नॉट अपन इंटरनेशनल जाए और वहाँ पे जाकर के बिजनेस करे, है ना। तो मुकेश भाई को यहाँ पे ये लग रहा है कि यार उनका जो अभी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, है ना। जो भी बिजनेस है उसको ये लग रहा है कि भाई डोमेस्टिक मार्केट तो अपन कैप्चर कर चुके हैं, तो अब डोमेस्टिक मार्केट को छोड़ के जाते हैं ना भाई इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर करते हैं कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आपका जो बिजनेसमैन है उसका ये इंटेंशन है कि यार वो बोल रहा है कि यार डोमेस्टिक मार्केट को अपन पूरा कैप्चर कर चुके हैं, तो अभी डोमेस्टिक मार्केट में बैठ के करें क्या, चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके कम्पीट करते हैं, वहाँ की मार्केट को भी कैप्चर करते हैं। द कॉम्पिटिशन प्रेजेंट डोमेस्टिकली मे नॉट एग्जिस्ट इन सम ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। या फिर आपको ये लग रहा है कि यार जो इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन है ना वो बाहर कॉम्पिटिशन में को नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है यार इंडिया के अंदर मुकेश भाई को टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है, तो मुकेश भाई बोल रहे हैं यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन बाहर इतना कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो इधर लड़ने से अच्छा, इधर रिसोर्सेज अपने लगाने से अच्छा बाहर लगाता हूँ ना, बाहर अपने को ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बाहर कॉम्पिटिशन कम है, बाहर का मार्केट अच्छे से कैप्चर कर पाऊंगा, है ना। तो बाहर जाता हूँ ना, बाहर रिसोर्सेज लगा दो ना, यहाँ इनके साथ बैठ के क्यों लड़ूँ। ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन या तो है ही नहीं इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो, या तो कंपटीशन बहुत है इसीलिए आप बाहर जाना चाहते हो, समझ रहे हो कि नहीं आप। अगला पार्ट देखते सर, अगला पार्ट देखते क्या बोलते हो लोग। मेरे ख्याल से 3 अपन ने अभी तक रीज़न देखे, 3 रीज़न तो आपको समझ में आ रहे रहेंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है ग्लोबल जाता है। अगला अपन पॉइंट देखते सर, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है सर, देयर कैन बी वेरिड अदर रीजन सच एज नीड फॉर रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, एक रीज़न आपके पास ये भी हो सकता है कि बाहर जो मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ ना उस कंट्री में रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ना। जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जूते बना रहा हूँ तो जूते बनाने के लिए मेरे को क्या लगता है सर, रबर वगैरह लगता है, सोल रबर का वगैरह रहता है ना। आपके पास डिफरेंट मटेरियल रहते हैं, लेस वगैरह रहता है, क्लोथ वगैरह, मतलब डिफरेंट मटेरियल रहते हैं, लेदर वगैरह रहता है आपका। तो आपको लग रहा है कि इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना वो काफ़ी महंगा मिल रहा है,
वो काफ़ी महंगा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाहर के कंट्रीज़। अगर मैं बाहर जाता हूँ ना तो बाहर मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, तो मेरे लिए अच्छा, मैं सस्ता प्रोडक्ट बना पाऊंगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, है ना। मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इससे अच्छा मैं बाहर जा करके सेटअप कर लेता हूँ अपना बिजनेस, है ना। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, बाहर जा करके सेटअप कर लेता हूँ। बाहर जब आप बोलोगे रॉ मटेरियल बाहर से अपन ये भी तो कर सकते, इंपोर्ट भी तो कर सकते, है ना। बाहर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर से मैं इंपोर्ट भी तो कर सकता हूँ रॉ मटेरियल, लेकिन रॉ मटेरियल इंपोर्ट करूँगा तो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं वही रेट मेरे को पड़ेगा। इससे अच्छा बेनिफिशियल क्या है कि बाहर ही जाकर के अपन ऑपरेशन सेटअप कर ले, ताकि अपने को बेनिफिट मिल जाए, ताकि अपने को उसका क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। बाहर आपको लग रहा है कि लेबर सस्ता है ना, आपको लग रहा है भाई जो बाहर जो लोग एम्प्लॉय वगैरह मेरे जो काम करते, जो लेबर लोग मेरे काम करते, वो थोड़े से लो वेज रेट पे काम करते, लो सैलरी देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे इंडियन लोग, है ना। इंडियन लोग बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ते हैं कि भाई अपने को इतना सैलरी चाहिए, अपने को इतने वेजेस चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेंगे। बाहर के लोग एकदम बोले वाले, है ना, ऐसा अपने को लग रहा है ना, कि भाई बाहर के लोग बहुत बोले वाले, थोड़ा बहुत कम वेज भी दिया, थोड़ा बहुत कम सैलरी भी दिया तो भी काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो अपने को बाहर जाना चाहिए, है ना, अपने को बाहर जाना चाहिए। Many foreign businesses shift and set up some of their operation to take advantage of availability of vast pool talent। अपने को ये लग रहा है क्या कि बाहर जो अपना एम्प्लॉय लोग है, बाहर जो लोग हैं काम करने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एम्प्लॉयज़, एज़ कम्पेयर टू इंडियन के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड जो है बाहर के लोग हैं, ऐसा अपने को लग रहा है, ऐसे बिजनेस को लग रहा है ना। मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसा है, ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन ऐसा जो है बिजनेस को लग रहा है कि बाहर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो मेरा बाहर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस बन सकता है, वो लोग मेरे बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से जो है चला सकते हैं, अच्छे से मेरे बिजनेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अपने को जो है अपने बिजनेस को ग्लोबली लेके जाना चाहिए, और वहाँ के जो है लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उनका अपने को जो है यूज़ करना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सर। अगला रीज़न क्या आ रहा है सर अपने लिए, अगला रीज़न ये आ रहा है, कंपनीज ऑफन सेटअप ओवरसीज प्लान टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऊपर ही अपन ने देख लिया कि यार अपन ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है उसको भी कम करना चाहते हैं। अब सिर्फ टाइम को अपन कम नहीं करना चाहते ना, अपन जो दूसरी चीज़ को भी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कम करना चाहते हैं, वो कॉस्ट, है ना। अपन कॉस्ट को भी जो है कम करना चाहते हैं। अपन सिर्फ ये नहीं चाहते कि अपना टाइम कम हो, अपन ये भी चाहते हैं कि यार अपना कॉस्ट भी कम हो ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। पहले अपने को जो है गुड्स एक्सपोर्ट करने पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा अपने को जो है इधर ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता था। अब अपन ने बोला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाहिए नहीं ना, अपन वहीं पे जाकर के सेटअप कर लेते हैं, वहीं पे जो लोकली अपने को खर्चा लगेगा, जो भी अपने को गाड़ी वाड़ी का खर्चा लगेगा, जिसमें अपने को गुड्स लोड करके जो है इधर उधर अलग अलग सिटीज़ में बेचने होंगे, वो उतना अपने को खर्चा लगेगा, है ना, उतना अपने को चल जाएगा। यहाँ से ऑल टुगेदर इंडिया से बाहर भेजना अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था, ज़्यादा क्वांटिटी में अपन गुड सप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे, क्वांटिटी के सप्लाई पे भी लिमिटेशन लगा रखा है गवर्नमेंट ने, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में सर आपको लगता है कि यार अपना बिजनेस बाहर अच्छा बन सकता है, तो वाई नॉट उधर जा कर के अपन बिजनेस को पूरे अच्छे तरीके से सेटअप करें, है ना। तो ये आपका एक रीज़न है कि यार आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आप क्या करना चाहते हो, बचाना चाहते हो। अगला रीज़न आ रहा है सर आपका, व्हेन एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइंड फॉरेन मार्केट्स टू ओपन अप और ग्रो बिग। आपको क्या लग रहा है ना, आपको ये लग रहा है भाई फॉरेन का जो मार्केट है ना, अभी तो काफ़ी फीका से चल रहा है ना, अभी तो काफ़ी मतलब अभी काफ़ी लिमिटेड है। अभी तक जो है फॉरेन का मार्केट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, उतना बड़ा बना नहीं है, अभी तक फॉरेन का मार्केट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। लेकिन फ्यूचर जो है ना फॉरेन के मार्केट का, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनने वाला है फ्यूचर में जाके मार्केट, है ना। तो वाई नॉट मैं आज ही जा लूँ, आज ही वहाँ पे चले जाऊँ और आज ही आके मेरा बिजनेस वहाँ पे सेटअप कर लूँ, ताकि जब फ्यूचर में अपन जाएंगे तो और मार्केट बड़ी होती जाएगी तो अपने को उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आपको आज क्या लग रहा है, आपको आज ये लग रहा है कि जो फॉरेन का मार्केट है ना, वो फ्यूचर में जाकर के बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप बोल रहे हो मैं आज ही वहाँ चले जाके मैं अपने जाकर के मेरा बिजनेस जो है सेटअप कर लेता हूँ, है ना, वहाँ पर जाकर के मेरा बिजनेस सेटअप कर लेता हूँ, ताकि अगर कल को जाकर के वो फॉरेन का मार्केट बड़ा होए, जैसे कि मेरे को लग रहा है, जो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि फॉरेन का मार्केट फ्यूचर में जाके बड़ा होएगा, तो मेरे को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे को उसका क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके वजह से भी सर आपका क्या है सर, एक ये रीज़न है जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है ग्लोबल जाना चाहता है ना। दे में नेचुरली लुक एट ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड सेल्स ब्रांचेस टू क्रिएट टू जनरेट हायर सेल्स एंड बेटर कैश फ्लो। आप यही देखोगे ना कि यार अगर मैं मेरा वहीं पे कोई ब्रांच वगैरह खोल लूँ, वहीं पे मेरा एक जो है और एक यूनिट में मेरा डाल दूँ और एक प्लांट मेरा वहाँ पर डाल दूँ, तो मेरा जो सेल्स है वो बढ़ जाएगा, मेरे को जो है पैसा और एक जगह से आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे लिए तो अच्छा है। और फ्यूचर में जाकर के ये बढ़ने वाला है मार्केट, तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है। तो क्यों ना मैं आज ही वहाँ पर जाकर के सेटअप कर लूँ मेरा ब्रांच वगैरह, प्लांट वगैरह वहाँ पर पे। तो ये एक आपका एक रीज़न हो सकता है। दूसरा सर आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स है ना, अभी आपके जो सिलेबस में इंटर का जो सिलेबस है उसके अंदर जो है इकोनॉमिक्स नहीं है ना। लेकिन पहले जब अपन नवंबर 23 की बात कर रहे हैं, तो नवंबर 23 के सिलेबस में इकोनॉमिक्स का भी सब्जेक्ट होता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी वो पार्ट जो है आपके सीए फाउंडेशन लेवल पे शिफ्ट हो गया। तो उसके अंदर अपन ये देखते हैं कि अपने काफ़ी सारे डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स होते हैं, यानी कि जब अपन इंडिया से जब अपन बाहर जाकर के बिजनेस करने वाले होते हैं ना, तो अपने को काफ़ी सारे ट्रेड बैरियर्स मिलते हैं, है ना। अपन जो है यहाँ से जो है सर्टन रिसोर्सेज जो है नहीं लेके जा सकते,
सर्टन रिसोर्सेज अगर अपन यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं तो उस पर अपने को काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ होते हैं, है ना, एक्साइज ड्यूटीज़ होते हैं, काफ़ी अलग अलग ड्यूटीज़ होते हैं, काफ़ी अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, है ना, एड वैलोरम ड्यूटी, काफ़ी मल्टीपल ड्यूटीज़ के आप नाम सुनोगे। थोड़ा सा आपको इसके अंदर ऑडिट के अंदर भी थोड़ी सी ड्यूटीज़ के बारे में आपको समझाया जाएगा, थोड़े एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, तो आपको तभी उस टाइम पर जो है ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स होते हैं। आपको दिख रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स है ना वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, है ना। ये जो कस्टम ड्यूटीज़ के रेट वगैरह है, ये लोग जो अपने को बाहर रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि अपन रिसोर्सेज इंडिया से नहीं लेके जाते, अब ये अपने को लेके जाने दे रहे हैं। अब ये बाहर की कंट्रीज़ के साथ जो है अलग अलग जो है एग्रीमेंट्स बना रहे हैं कि इंडिया के लोग उधर आके धंधा करेंगे, उधर के लोग इंडिया आके धंधा कर सकते हैं, है ना। उनके बीच में आपस में से फ्री ट्रेड बैरियर्स के ऐसे एग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं, है ना। तो वो सारे एग्रीमेंट के चलते आपको दिख रहा है कि यार आपको बिजनेस को बेनिफिट हो सकता है, बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप वो अपॉर्चुनिटी देख के जो है बाहर जाना चाहते हो, है ना। एक ये रीज़न हो सकता है आपका। लास्ट आपका क्या रीज़न हो सकता है सर? लास्ट आपका ये रीज़न हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म स्ट्रैटेजिक अलायंस। आपको जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस का जो है वहाँ पे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अपन देखते हैं स्टारबक्स ने किसके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किया? टाटा के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किया, है ना। स्टारबक्स को जो है इंडिया के अंदर एंट्री लेनी थी, इंडिया के अंदर उसने देखा टाटा ऑलरेडी है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, तो क्यों ना टाटा के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस बना जाए और इंडिया के मार्केट को कैप्चर किया जाए, है ना। तो स्टारबक्स के लिए इंडिया क्या है? एक फॉरेन मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है ना। अगर स्टारबक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया या फिर काफ़ी कंपनी, आई डोंट नो, इतना मेरे को डिटेल में पता नहीं है, लेकिन एक जस्ट एक एग्जांपल अपने को मोटा मोटी इतना तो पता है कि स्टारबक्स और इसका टाटा का जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस हो रखा है इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर में, है ना। तो स्टारबक्स को इंडिया के अंदर आना था और स्टारबक्स ने बोला मेरे को इंडिया के अंदर मेरा धंधा शुरू करना है ना। तो मैं क्यों ना टाटा के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लूँ, टाटा ने उसको ऑफर दिया हो या फिर उसने टाटा को ऑफर दिया हो, है ना। तो दोनों कंपनीज़ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टाटा को भी सर एक और एक बिजनेस करने का मौका मिला और स्टारबक्स को इंडिया के अंदर एंट्री मिली, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहा। तो दोनों को कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने को मिल रहा है किसी दूसरे कंपनी के साथ में, तो वो आपके लिए अच्छा है। वो रीज़न को देख करके आप क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल जाना चाहते हो, है ना, इंटरनेशनल जाना चाहते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। स्टारबक्स को सीधा क्लियर एंट्री मिल गई। काफ़ी सारे उसको हो सकते हैं जो अगर वो खुद से अपना प्लान डालती, है ना, विदाउट टाटा के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किए हुए, तो उसको जो और भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करने पड़ते, वो सारे उसको जो है थोड़े से कम हो गए, क्योंकि टाटा के साथ उसने करा लिया। क्योंकि वो एक फॉरेन कंपनी, मतलब उसको प्योरली अपन सिर्फ फॉरेन कंपनी की तरह नहीं देखेंगे ना, अपन ये देखेंगे कि वो टाटा के साथ अलायंस करके रखा हुआ है उसने, है ना। तो ये एक उसको बेनिफिट मिला है। तो ये सारे रीजन्स से, जिन रीजन्स की वजह से जो है अपना जो बिज़नेस है वो क्या होता है सर, अपना बिज़नेस जो है ग्लोबल जाता है सर। तो आई होप आपको जो है इतना पार्ट जो है क्लियर रहेगा। अभी सर थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ तो मेरे को ये लेक्चर को यहीं पे रोकना पड़ेगा। अपन कल के लेक्चर में आकर के सारा कुछ पार्ट जो है अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, है ना। अभी मैं फिर से ये रिवाइज़ नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज और टाइम उसके अंदर चले जाएगा। तो ये एक बार आप लोग अपने अच्छे से पढ़ लो। नोट्स में टेलीग्राम शेयर पर हैंड रिटन नोट्स जो है शेयर कर लूँगा, तो वो आप हैंड रिटन नोट्स बना लेना, तो और भी चीज़ आपको जो क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक पॉइंट है सर, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर कुछ अपना एडवांस कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि अपने को समझेगा नहीं। काफ़ी बेसिक बातें हैं सर, जो कि एकदम कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे ना तो भी आपको समझ जाएगी क्यों बिजनेस जो है आपका इंटरनेशनल जाना चाहता है, क्यों ग्लोबल लेवल पे वो जाना चाहता है। बेसिक रीजन नहीं है, कॉस्ट बचाना है, ग्रोथ चाहिए, लग रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसके लिए अपन जा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट एक बार आप खुद से रिवाइज़ कर लो, खुद से एक बार गो थ्रू कर लो। कल के लेक्चर में जब अपन कल का लेक्चर लेंगे तो अच्छे से सारा कुछ फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मेरे को कमेंट करके बताना ये लेक्चर जो अपन ने अलग तरीके से जो रिकॉर्ड किया है वो तुमको कैसे लगा, एंड मिलता है तुमसे अगले लेक्चर में, ठीक है।